कि ये हमेशा पवन सिंह को उकसाती हैं, हमेशा छेड़ती हैं, हमेशा खोदती हैं कि अगला इंसान बोले, उसे बोलने पे मजबूर करती हैं, और जब वो बोल देता है तो ये तिलमिला जाती हैं। तो भाई तिलमिलाई भोजपुरी इंडस्ट्री का तो ये हमेशा का तमाशा रह गया है। आप उनकी इज्जत उछालिए तो भाई वो कैसे बख्श देंगे? आपने 100 बार किया है तो उधर से एक बार तो जवाब देना बनता है। सिंपैथी देने वाले लोग जब अक्षरा सिंह को गालियां देने लगे, अक्षरा सिंह को उल्टी सीधी चीजें बोलने लगे, बातें कहने लगे, और वही लोग अक्षरा सिंह के खिलाफ में पोस्ट डालने लगे, तो अक्षरा सिंह को लग गई मिर्ची कि भाई ये क्या हुआ, मेरा दाव तो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया, अब मैं क्या करूं। बेचारी अक्षरा सिंह जब अपनी बारी आई तो तिलमिला उठी। आखिरकार पवन सिंह ने जब उन्हें उनके हर एक लगाए झूठे आरोपों का जब मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो अक्षरा सिंह जो है तिलमिला उठी, और आखिरकार उनसे रहा ना गया और उन्होंने आखिरकार अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट शेयर कर ही दिया। उससे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले रायता फैलाने का काम जो है अक्षरा सिंह ने ही किया था। एक पॉडकास्ट के जरिए पवन सिंह के बारे में अनाप शनाप बातें कही कि पवन सिंह उनके साथ ऐसा करते थे, वैसा करते थे, इस तरीके से रखते थे, वैसे करते थे, इन्होंने ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना, तरह तरह के जो है उन्होंने आरोप लगाए पवन सिंह पर। हालांकि उससे पहले भी अक्षरा सिंह ने कई सारे आरोप लगाए थे, लेकिन पवन सिंह चुप थे, और इसी का नाजायज फायदा जो है अक्षरा सिंह उठाते जा रही थी। और एक किसी इंसान को जानबूझकर खोदना, जिसको कहते हैं ना कि तुम बोलो तुम बोलो तुम बोलो, तुम्हें बोलने पर मजबूर किया जा रहा था, यानी कि पवन सिंह को जानबूझकर खोद खोद के वो बोलने पर मजबूर कर रही थी कि पवन सिंह किसी तरह अपना मुंह खोले, और आखिरकार शेर ने अपना मुंह खोल ही दिया है। और जब खोल ही दिया तो अब तिलमिलाने से क्या फायदा? अब सुनिए, जो आप सुनना चाहती थी वो पवन सिंह सुना रहे हैं, और जब अक्षरा सिंह की सच्चाई जो है खुलकर निकलकर सामने आ रही है तो इन्हें मिर्ची लग रही है। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला है, और जरा उस पर भी एक नजर डालिए। ये पोस्ट में लिखती हैं कि हमारे प्राणों से प्रिय शुभ चिंतकों, वर्तमान में हमारे साथ बहुत षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन प्रभु की इच्छा समझ के प्रभु की इच्छा समझ के हम इसे आनंदित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने फैंस को बताना चाहती हूँ कि हमारे खिलाफ झूठी खबरें और पोस्ट डाली जा रही हैं। ऐसी जो है पोस्ट जो है वो अपने फेसबुक आईडी से शेयर करती है और हंसी आती है। क्यों भाई? खुद को शेरनी कहने वाली अक्षरा सिंह बहुत सारे आरोपों से किसी को जानबूझकर उकसा रही थी, इतने दिनों से खूब बदकही कर रही थी किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में। जब अगला इंसान आपको नहीं छेड़ रहा था तो आप क्यों खोद रही थी? अगर आपको शौक है कि आप अपने पर्सनल लाइफ यानी कि अतीत में जो आपके साथ हो चुका है आप उसे अब मीडिया के सामने लाना चाहती हैं पूरी तरीके से खोल के, तो आ गया, और जब आ ही गया तो इसको सामना कीजिए। अक्षरा सिंह पॉडकास्ट में रो रो कर पवन सिंह उनके साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे ये बता बता कर अपनी तकलीफ दुख तकलीफ बेचारी बन करके सिंपैथी गेन करती हैं, तो उन्हें बड़ा मजा आता है। तब शायद पवन सिंह के समर्थक भी एक समय पे पिघल जाते, और पिघल भी गए थे, और शायद पवन सिंह को उल्टा सीधा अनाप शनाप बकने लगे थे कि पवन सिंह कितने बुरे हैं भाई, उन्होंने अक्षरा सिंह को इतना रुलाया है, वो भी एक इतनी बड़ी सुपरस्टार एक्ट्रेस को। सिंपैथी गेन की, तब तक इनको बहुत मजा आया। और जब वही सिंपैथी अब पवन सिंह को मिलने लगी, जब इन्होंने एक तरफा बात कही, पवन सिंह ने दो तरफा बातें कह दी कि भाई जब आप लोगों ने अक्षरा सिंह की साइड सुनी तो पवन सिंह की भी साइड सुनिए, और जब पवन सिंह की साइड सुन के वही सिंपैथी देने वाले लोग जब अक्षरा सिंह को गालियां देने लगे, अक्षरा सिंह को उल्टी सीधी चीजें बोलने लगे, बातें कहने लगे, और वही लोग अक्षरा सिंह के खिलाफ में पोस्ट डालने लगे, तो अक्षरा सिंह को लग गई मिर्ची कि भाई ये क्या हुआ, मेरा दाव तो मुझ पे ही उल्टा पड़ गया, अब मैं क्या करूं। तो बौखलाना तिलमिलाना बहुत आसान है, किसी को एक तरफा जज करना बहुत आसान है, लेकिन मैं तो साफ कहूं कि गलती अक्षरा सिंह की थी और रहेगी, क्योंकि पवन सिंह ने कभी मंच पर आके, कभी सोशल मीडिया पे, कभी लाइव आके, कभी पॉडकास्ट में, कभी किसी इंटरव्यू में अक्षरा का नाम तो क्या जिक्र भी नहीं किया है, और किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई अक्षरा सिंह का नाम लेके उनसे सवाल भी करे। खुद पहले पवन सिंह को उकसाती हैं हमेशा, ये एक बार का नहीं, ये हमने कई सालों से देख रखा है कि ये हमेशा पवन सिंह को उकसाती हैं, हमेशा छेड़ती हैं, हमेशा खोदती हैं कि अगला इंसान बोले, उसे बोलने पे मजबूर करती हैं, और जब वो बोल देता है तो ये तिलमिला जाती हैं।
तो भाई तिलमिलाइए। और पवन सिंह तो खुद अपनी वाइफ और अपने तलाक के मामले को लेकर परेशान है। आप क्या बीच में घुसकर दो लोगों के बीच में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला काम कर रही हैं। हाँ, मानती हूँ कि ज्योति सिंह ने आपका नाम लिया था, तो ज्योति सिंह ने आपका नाम लिया था और ज्योति सिंह को ये बात पता है। तो आप जाने कि ज्योति सिंह को ये बात कैसे पता चली और वो क्यों कह रही है, तो ये आपका और ज्योति सिंह का मामला हुआ। इसमें पवन सिंह को घसीटना कहीं से मुझे जायज नहीं लग रहा। तो गलती आपने की है कि जब आपका मामला ज्योति सिंह से था तो आप उनसे बात करती, उनसे बात विचार करती कि आपने ऐसा क्यों कहा, या ज्योति सिंह से लड़ती। आपको इसमें पवन सिंह को घसीट के उन्हें गलत साबित करने की मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत थी। तो पंगा तो आपने लिया है, और जब लिया है तो फिर घसीटिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री का तो ये हमेशा का तमाशा रह गया है, आप उनकी इज्जत उछालिए तो भाई वो कैसे बख्श देंगे। आपने 100 बार किया है तो उधर से एक बार तो जवाब देना बनता है। आपने 100 बार खोद के किसी को उकसाया है तो उन्होंने एक बार आपको छेड़ दिया, तो अब लीजिए मजा। खैर, आप जो भी हैं, अक्षरा सिंह के फैन है, पवन सिंह के फैन है, आप किसको गलत मानते हैं इन सभी मुद्दों में? और क्या अपनी पर्सनल लाइफ को, बीते हुए अतीत को, पास्ट को इस तरीके से सोशल मीडिया पे रायता फैलाना, अपनी बेइज्जती कराना, सामने वाले की बेइज्जती कराना, एक दूसरे की इज्जत उछालना, ये कहाँ तक सही लगता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? अगर आप खुद भी जानते हैं, देखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।